हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे रोस और कॉलम को कैसे हाइड करना है वीबीए के अंदर, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेवलपर टैब के अंदर जाएंगे, विजुअल बेसिक को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर इंसर्ट के अंदर जाएंगे और एक मॉड्यूल को इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक सब प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, उसको नाम देंगे सब मेन हाइड एंड अनहाइड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम को हाइड करना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये सी कॉलम को हाइड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1 टाइप किया, 2 टाइप किया और 3 टाइप किया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 1, 2 और 3 टाइप किया हुआ है। अब मुझे सी कॉलम को हाइड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेंज यहाँ पे कॉलम पर स्पेसिफाई करूँगा, यानी कि सी, सपोज एग्जांपल के लिए सी यहाँ पर 4 ले लेंगे, C4। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको हाइड करना है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉलम्स और यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, हिडन। तो मुझे यहाँ पे हाइड करना है, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन है, एक तो मुझे हाइड करने के लिए ट्रू यूज़ करना है और मुझे अनहाइड करना रहेगा तो फॉल्स यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। F8 प्रेस करूँगा कीबोर्ड के अंदर, वापस से F8 प्रेस करूँगा और वापस से F8 प्रेस करूँगा। तो जो मैंने कॉलम जो यहाँ पर था बी के बाद यहाँ पर डायरेक्टली डिलीट रहा है, यानी कि सी कॉलम जो मेरा यहाँ पर था वो हाइड हो चुका है। अगर मुझे वापस से अनहाइड करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रू लिखा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको फॉल्स पास करूँगा, यानी कि ये बुलियन वैल्यू हमारा यहाँ पर फॉल्स होगा। तो इस लाइन को रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक और सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे F8 के ऊपर प्रेस कर लूँगा। तो ये जो मैंने कॉलम हाइड किया था सिंगल, वो मेरा विजिबल हो गया। और मुझे यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम हाइड करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो यहाँ पर सपोज सी दिया है तो यहाँ पर बी से टाइप करूँगा और यहाँ पर इसे पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर मुझे 3 कॉलम हाइड करना है, यानी कि बी से लेकर डी तक के लिए, तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूँगा B2 से लेकर D2, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर बी से लेकर डी ऐसा भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो ये मैंने हाइड करने के लिए ट्रू किया और सेम उसी को अनहाइड करने के लिए यहाँ पर फॉल्स यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट, F8 प्रेस कर लूँगा कीबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ही बार डायरेक्टली यहाँ पर ई कॉलम है, यानी कि यहाँ पर बी, सी और डी, ये तीनों कॉलम यहाँ पर हिडन है। वापस से कीबोर्ड के अंदर F8 प्रेस करूँगा, जैसे मैंने इसको फॉल्स किया तो ये कॉलम वापस से विजिबल हो गया। सेम उसी तरीके से अगर मुझे कॉलम की जगह पे अगर मुझे यहाँ पर रो हाइड करनी है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, रेंज। यहाँ पे मुझे इस बार रेंज क्या देनी है, एग्जांपल के लिए सपोज मुझे रो नंबर जो 4 थे उसको हाइड करनी है, और सपोज मैंने यहाँ पे दिया है C4, यानी कि जैसे लास्ट एग्जांपल मिल गया उसी तरीके से वापस से लिया है डॉट। जैसे मैंने कॉलम्स टाइप किया, यहाँ पे कॉलम की ऑपोजिट में हम लोग टाइप करेंगे रोज। सेम बाकी का सेम रहेगा, हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। तो इस लाइन को मैं रन करूँगा तो क्या होगा, तो मेरा जो ये कॉलम रो था वो हाइड हो जाएगा, यानी कि रो नंबर 4 था वो हाइड हो गया, यानी कि यहाँ पे रो नंबर 3 के बाद डायरेक्टली इमीडिएटली 5 आ गए हैं। सेम उसी तरीके से अगर मुझे वापस से उसको विजिबल करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो यहाँ पर रेंज दिया है, रेंज C4 डॉट रोज डॉट हिडन फॉल्स कर लूँगा। तो इस लाइन को जैसे मैं रन करूँगा, यानी कि सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट और F8 करूँगा, तो जो हाइड रो था वो विजिबल हो चुके हैं। सेम अगर उसी तरीके से मुझे अगर मल्टीपल रोज़ को हाइड या विजिबल करना है, तो इसको कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर सपोज मुझे रो नंबर 3 से लेकर 5 तक के लिए मुझे हाइड करनी है। सेम उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर 3 से लेकर अगर 5 तक हाइड करनी है, तो यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे, और अगर मुझे वापस से विजिबल करना है तो यहाँ पर इसको फॉल्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हिडन ट्रू वाली लाइन रन करते हैं, यानी कि F8 किया तो ये लाइन ने क्या कर दिया, यानी कि रेंज ब्रैकेट के अंदर 3:5 डॉट रोज डॉट हिडन इक्वल्स टू ट्रू। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो रो था 2 के बाद 3, 4 और 5, ये तीनों रो जो यहाँ पर थी वो हिडन हो चुकी है। अगर मुझे वापस से लानी है तो यहाँ पर मैं इस लाइन को रन करूँगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, तो रेंज 3:5 डॉट रोज डॉट हिडन इक्वल्स टू फॉल्स। तो इससे क्या होगा, मेरा जो रो हिडन था
वो वापस से विजिबल हो चुका है। अब हम वापस से स्टार्टिंग से कोड रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर F8 प्रेस किया, वापस से F8 प्रेस किया। इस बार पहले यहाँ पे क्या हमने स्पेसिफाई किया था, तो कॉलम सी को मैंने हाइड किया था। तो यहाँ पर इस लाइन को रन करें तो कॉलम सी हाइड हुआ। अब मुझे वापस से लाना है तो कॉलम सी को और एक बार रन करेंगे, यानी कि हिडन फॉल्स करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। सेम अगर मुझे तीनों कॉलम्स का हाइड करना था तो बी से लेकर डी कॉलम मैंने यहाँ पर सिलेक्शन लिया था, रेंज प्रोवाइड की थी। तो इसको मैं रन करूँगा तो मेरा तीनों कॉलम हाइड हो गए हैं। सेम मुझे उसी रेंज को वापस से विजिबल करना है, यानी कि बी से लेकर डी कॉलम जो दिया है उसको मुझे क्या करना है, हिडन फॉल्स करना है। तो उससे क्या होगा, मेरा कॉलम वापस से विजिबल हो जाए। सेम उसी तरीके से अगर मुझे सिंगल रो को हाइड करनी है, यानी कि रो नंबर 4 है जो उसे हिडन करनी है, तो यहाँ पर सी कॉलम के अंदर रो 4 के अंदर हम कोई भी कॉलम स्पेसिफाई करेंगे तो उसे हम हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर F8 कर लेंगे तो मेरा जो रो नंबर 4 है वो हाइड हो गया। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर C4 को लिया और रोज डॉट हिडन फॉल्स कर लिया। तो ये इससे क्या हो गया, तो मेरा जो वापस से जो हाइड किया था वो विजिबल हो गया। सेम उसी तरीके से अगर रो नंबर 3 से लेके मुझे 5 तक के लिए जो रो दिया है उस रो को मुझे हाइड करना है, तो यहाँ पर 3:5 मैंने रेंज स्पेसिफाई किया। तो अगर उसको अगर मैं हिडन ट्रू करूँगा तो हाइड हो जाएगा। सेम उसी को मैं हिडन फॉल्स करूँगा तो वो विजिबल हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रोज़ और कॉलम्स को कैसे हाइड करना है और वापस से जो रो और कॉलम को हाइड किया है उसे विजिबल कैसे करना है, तो उसके बारे में। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।